बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर है। इफ़नानुल्लाह ने 8 एंकर्स के मुंह के ऊपर जोर का तमाचा मारा। उन 8 एंकर्स के मुंह के ऊपर जोर का तमाचा मारा जिन्होंने पिछले 2 दिन से ये शोर मचाया हुआ था कि इफ़नानुल्लाह ब्लैक बेल्ट है। उसने शेर अफजल मरवत को वो मारा, ये मारा, नून लीग ने पीटीए को जमीन के ऊपर गिराया, हुरे कुसन मुक्के मार मार के इनका मुंह लाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हमारी सहाफत है। हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये हमारी सहाफत है। जवेद चौधरी साहब की तो क्या बात है, उनकी तो बात ही नहीं की जा सकती। वो तो हकीम जवेद चौधरी साहब बन चुके हैं। यानी दुनिया का हर काम हकीम जवेद चौधरी साहब ने करना है, मर्दाना से लेके जनाना तक और जनाना से लेके मर्दाना तक, और उसके बाद स्टूडियो में लड़ाई करवाने तक सारे काम उन्होंने करने हैं। एक पाए के पढ़े लिखे सहाफ़ी थे, लेकिन ये हाल हो गया। पैसा कमाने की दौड़ में ये हाल हो चुका है कि उन्हें अब सहाफ़त की कोई परवाह नहीं। परवाह तो पाकिस्तान में किसी को किसी चीज़ की नहीं, लेकिन कम से कम सच बोलने के लिए तो कोई जगह रहने दें। लेकिन अब वो भी नहीं है। जवेद चौधरी साहब के स्टूडियो में एक लड़ाई होती है। शेर अफजल मरवत, अफनानुल्लाह दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। अफनानुल्लाह अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। मशादुल्लाह एक पाए के कमाल के जो डालू किस्म के इंसान थे। लोगों को इश्तियाल दिलवाना उनके लिए कोई मसला नहीं था। वो आपने मिसाल सुनी होगी कि एक गांव में एक कफन चोर था, बड़ा मशहूर कफन चोर था। वो कब्र में से कफन चुरा लेता, लोग कहते थे यार बड़ा कारीगर है। उसका बेटा जवान हुआ तो वो अपने बाप से आगे बढ़ा। वो कफन नहीं चुराता था, जो लाश होती थी उसको सड़क के किनारे फेंक देता था। तो लोगों ने कहा यार ये तो अपने बाप से भी आगे निकल गया है। तो यही कोई हालत जो है अफनानुल्लाह की है, वो अपने बाप से भी आगे निकल चुके हैं। जिस तरह लोगों को इश्तियाल दिलाना, जिस तरह उन्होंने इमरान खान के बारे में बातें की, जिस तरह इश्तियाल दिलवाया, और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने जिस तरह उनको थप्पड़ रसीद किया, किसी सूरत इस चीज़ की हिमायत नहीं की जा सकती। सियासत में तो ये काम हो ही रहा है। अब मीडिया के ऊपर घरों में आप ये चीज़ दिखा रहे हैं कि आप लोग लुच्चे लफंगे बन के लोगों के सामने आ रहे हैं। लोगों के जहनों के ऊपर क्या असर पड़ा है इसकी आपको कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसकी तो आपको परवाह ही नहीं। लेकिन कम से कम दुनिया के सामने तो इस तरह मत बद तहजीब अंदाज में जाए। आपने वो दायरा भी क्रॉस कर दिया। एक लड़ाई हो गई, शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह की लड़ाई, गालम गलूच, सुन मुक्के तप्पड़ सब कुछ लगा, और जवेद चौधरी साहब एंजॉय कर रहे हैं। जब भी उनकी रेटिंग गिरती है तब वो ये काम जरूर करवाते हैं ताकि उनके प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाए। उसके बाद उन्होंने वीडियो लीक करवाई। जो वीडियो बनी थी, जो लीक नहीं थी, उसको लीक करवाया ताकि लोगों की तवज्जो इस काम की तरफ हो। और उसके बाद जवेद चौधरी साहब ने इसके ऊपर 20 मिनट का व्लॉग बना दिया, अपनी वीडियो चलवा दी, अपनी मशहूरी करवा दी कि देखो ये हुआ, अफनानुल्लाह ब्लैक बेल्ट था, उसने शेर अफजल मरवत को नीचे गिराया, कुसन मारे, ये किया, वो किया, उसकी आंखें सूज गई, उसका ये सूज गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। इतनी लंबी स्टोरी, और स्टोरी सुनाने में तो जवेद चौधरी साहब कमाल हैं, उनके पास कमाल सलाहियत है। तो बड़ी लंबी सी स्टोरी सुनाई। यानी सहाफत में आपने कुछ नहीं छोड़ा। आप एक अच्छे सहाफी थे, ये मुकाम आपका नहीं है जो आप कर रहे हो, लेकिन पैसे की हवस ने इंसान को लाचार कर दिया है, बेबस कर दिया है। वो कोई जगह नहीं देखता, वो कोई मुकाम नहीं देखता, वो अपनी हालत नहीं देखता, और उसने झूठ बोल बोल के हाल कर दिया। उसके साथ 7 एंकर्स मिले। नून लीग का कमाल होता है, पैसा बोलता है, पैसा लगाया गया और 7 एंकर्स ने इसके ऊपर स्टोरियां चला दी कि अफनानुल्लाह ने ये कर दिया, शेर अफजल मरवत को ये हो गया। और उसके अगले ही दिन ये सारे व्लॉग हुए। इसके अगले ही दिन इफ़नानुल्लाह ने इन तमाम एंकर्स के मुंह के ऊपर जोर का जापड़ मारा। इफ़नानुल्लाह की तरफ से एक FIR दर्ज हुई शेर अफजल मरवत के खिलाफ कि मुझे हरासा किया गया, मुझे मारा गया, मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, हरासा हूँ, मुझे यहाँ चोट लगी है, मुझे वहाँ चोट लगी है, मेरा बुरा हाल हुआ है। और पुलिस बागम बाग जो है वो शेर अफजल मरवत को ढूंढ रही है। अब शेर अफजल मरवत ने अगर ये काम किया हुआ है तो उससे भी बंदे का पुत्र बनकर थां पे खड़े होना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। वो भी भाग चुके हैं, इस्लामाबाद छोड़ चुके हैं कि मैं अब इस्लामाबाद से बाहर हूं, मैं वापस आऊंगा और ये जंग लड़ूंगा। देखिए असल मसला उन एंकर्स के लिए है जिन्होंने झूठ बोला। या तो उन्होंने झूठ बोला है या अफनानुल्लाह झूठ बोल रहा है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मुझे इस तरह मारा गया है। दोनों में कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और मेरा ख्याल है दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने में इन्हें मलका हासिल है।
ये हालत इन लोगों ने कर दी हुई है। पैसे के जोर पे ये बोलते हैं, ये बेचते हैं, सच को बेचते हैं। इन्होंने कोई मकाम ऐसा नहीं छोड़ा हुआ जहां सच बोला जा सके। सहाफत के मकाम को इन्होंने तबाह करके रख दिया हुआ है। जुए चौधरी साहब और दूसरे एंकर्स को अब शर्म आनी चाहिए, आ तो नहीं सकती लेकिन आनी चाहिए। जो कुछ वो सहाफत के नाम के ऊपर कर चुके हैं उससे ना बाज आ जाना चाहिए। पाकिस्तान में कोई तो अच्छी चीज़ रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं से तो आस उम्मीद पाकिस्तानियों को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।